सो हम बात करते हैं इस वीडियो में CPM के बारे में। ओके, तो CPM मतलब कि क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, सिंपली मैं अगर बात करूं तो क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, सो ये मेथड एक शेड्यूलिंग मेथड है, मतलब कि ये शेड्यूल करने के जो प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना होता है तब हमें यूज़ करते हैं CPM। जैसे इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक अबाउट PERT। ओके, PERT जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होता है, मतलब कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। बट CPM क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है कि कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें कि CPM में CPM ऐसा इसका नाम है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम वो पाथ को फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल है। ओके, और हम थ्रू डायग्राम हम ये ऐसा काम करेंगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं बात करूँगा नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क में हम किस तरीके से जो है क्रिटिकल पार्ट फाइंड आउट करते हैं। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिविटी और जो है वो क्या है, इवेंट क्या है। तो एक्टिविटी जो एरो ये हम डिपेंड कर रहे हैं, ये एरो जो हम बोल रहे हैं ये एक तरीके से एक्टिविटी होती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कि ये कोई ना कोई चीज़, कोई एक रिसोर्स को वो करती है, एलोकेट करती है। रिसोर्स मतलब कि टाइम। ओके, बट अब ये जो एरो मैंने किया है, अब एरो का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टेल ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो होता क्या है कि अब मैं इस तरीके से इसको डिनोट करूँगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सपोज इसको A, B और दे दिया। तो ये जो मैं सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो हेड है हमारा, ये टेल है, तो मैं इसको इवेंट के रूप में शो करूँगा। इवेंट मतलब कि ये टेल इवेंट है आपका, ये हेड इवेंट है। इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, मतलब कि इवेंट सिंपली एक हम कह सकते हैं कि बिगनिंग है, कोई भी नेटवर्क की बिगनिंग हो रही है और आपका एंडिंग हो रही है, मतलब ये बिगिन एंडिंग उस टाइप से, बिगनिंग और एंडिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी, और ये जो हमारा सर्कल में जो हमारे अंदर ये जो मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट। तो एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे कि इवेंट जो है वो जो है हमारा, वो अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे स्मॉल हो, नॉर्मली हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्टिविटी है वो हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्टिविटी जो है वो हम नंबर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5, इट डिपेंड्स ऑन 5 मिनट जो भी है, या 6, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो हमें यहाँ एक नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट जो है एक्टिविटी और इवेंट क्या होता है वो हमें समझ में आ गया यहाँ पे। ओके, अब हम देख लेते हैं डायग्राम में, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि उसमें डिफरेंट पाथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा पाथ जो है वो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्ट का। मतलब कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम हमें फाइंड आउट करना है, यही हमारा मेन कंसर्न है नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हमें पता लग गया है एक्टिविटी इवेंट क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स हैं जो नेटवर्क डायग्राम के हैं, जो ज़रूरी हैं कि वो रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए एक नेटवर्क बनाने के लिए। ओके, तो अब देख लेते हैं वो कौन कौन से टाइप के रूल होते हैं। तो एक रूल ये है कि कोई भी एक्टिविटी अगर है तो वो स्टार्ट हो रही है और A, B एंड इट इज़ कंज्यूमिंग सम रिसोर्सेज, तो ये एक्टिविटी हो गई है और आपका ये होगा इवेंट। तो वन एक्टिविटी इज़ डोनेटेड बाय अ सिंगल एरो। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है तो ये सिर्फ एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। ओके, अब इसके बाद कोई एक्टिविटी अगर आती है तो उसको इस एक्टिविटी के बाद रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो एक एक्टिविटी जो है वो एक एरो से रिप्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है। सिंगल एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो।
ये एक वो हो गया। अब पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है, सपोज़ हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि जो तीसरी अब यहाँ से दूसरी एक्टिविटी जो हम, मान लीजिए पहली एक्टिविटी, ये दूसरी एक्टिविटी, तो दूसरी एक्टिविटी जो है वो जब ही कंप्लीट होगी जब इससे पहले की जो प्रेसिडर एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हों। मतलब ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हो तभी फिर बी से सी कंप्लीट होगा। मतलब कि प्रायर जो एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी तरीके से। ओके, सो ये एक नेटवर्क डायग्राम का एक रूल है। अब देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल है ये है कि एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी नेटवर्क हमने बनाया है उसमें एक्टिविटीज़ हैं, तो वो एक, अगर एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक लॉजिक एक्सप्लेनेशन देता है, एक लॉजिक के बेस पे लॉजिक बताता है कि हाँ ए से बी एक्टिविटीज़ आ रही है, बी से सी जा रही है, और सी से बी से कोई एक्टिविटी है वो डी की तरफ जा रही है, और उसका पाथ डिफाइंड हो रहा है। दैट इज़ अ लॉजिक सीक्वेंस। ओके, अब कुछ चीज़ें और भी हैं कि अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे नेटवर्क डायग्राम में जो ज़रूरी हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि लूपिंग नहीं होनी चाहिए। लूपिंग का मतलब क्या होता है? लूपिंग का मतलब है कि कोई तरीके से लूप बनाना, कि अगर कोई एक्टिविटी जो है जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि बी टू सी कोई एक्टिविटीज़ आ रही है और बी टू डी एक्टिविटीज़ आ रही है। ठीक है, अब एक नए एग्जांपल से समझ सकते हैं। ओके, अगर कोई एक्टिविटी है जो ए टू बी गई, अब बी टू सी गई, अब फिर सी से डी कोई एक्टिविटी अगर आ रही है और डी से फिर वापस बी पे जा रही है, मतलब कि एक लूप बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क डायग्राम ने एक लूप बना लिया है, जो कि लूप नहीं बनना चाहिए। नेटवर्क डायग्राम एक जगह से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में किसी एक पॉइंट पे एंड होना चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, कंप्लीशन होना चाहिए, ताकि हमें एक नेटवर्क डायग्राम में एक पाथ मिले। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पाथ नहीं मिल रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी ए टू बी गई, बी टू सी गई, सी टू डी और डी से फिर बी, मतलब कि यहाँ पे एक लूप बना लिया। ओके, सो यहाँ पे कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा है, तो लूपिंग नहीं होनी चाहिए। अब आता है, लूपिंग के बाद आता है डेंजलिंग। तो डेंजलिंग क्या होता है? डेंजलिंग मतलब होता है कि कोई भी एक नेटवर्क है, अगर मैंने नेटवर्क जिस तरीके से मैंने ये बनाया है एक नेटवर्क, अब इस नेटवर्क से सिंपली दूसरी एक्टिविटी निकली एक। अभी क्या हो रहा है कि ये बी से जो मैंने एक डी पे एक अलग निकाल दिया डी, और सी से मैंने यहाँ क्या किया, एक ई निकाल दिया, ये एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी आगे एफ़ तक जा रही है। सपोज़ यहाँ एफ़ पे एंड हो रही है और ए से स्टार्ट हो रही है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि यहाँ पे जो मैं बी से डी इवेंट गया है, ये सॉरी एक्टिविटी, सो ये एक्टिविटी जो है वो नेटवर्क से अलग हो रही है, नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हो रही है, और सी से ये ई, मतलब कि ये किसी आउटकम पे, किसी फाइनल आउटकम पे नहीं लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब डी के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्टिविटी कहाँ जाएगी, और यहाँ पे जो ई है, सी से ई के आवाज़ जाने के बाद हमको नहीं पता कि एक्टिविटी कहाँ जाएगी। बट जो मेन डायग्राम है ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ये एक मेन डायग्राम है जो कि एक पाथ शो कर रहा है। ओके, इसके आगे कोई एक्टिविटी होगी, तो ये जो एक्टिविटी जो डिसकंटिन्यूस हो जा रही है, जो एक्टिविटी मेन डायग्राम से डिस्कनेक्ट हो जा रही है, दैट शुड नॉट बी डन इन द नेटवर्क। सो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज अ डेंजलिंग। ठीक है, तो डेंजलिंग नहीं होनी चाहिए, लूपिंग नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है टाइम कंप्लीशन की, टाइम कैलकुलेशन की। ओके, तो टाइम कैलकुलेट करना है हमें सीपीएम में। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? क्रिटिकल एक्टिविटी वो हो गई कि एक ऐसा पाथ चुनना पड़ेगा जिसमें सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम टाइम ले रही हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ले रही हैं, तो मतलब कि हम बोलेंगे या तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो। ठीक है, वो पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, मतलब कि जो पाथ सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय दैट पाथ इज़ नोन एज अ क्रिटिकल पाथ, एंड द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद दैट पाथ इज़ नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ओके, अब क्रिटिकल एक्टिविटी को हम बॉटलनेक एक्टिविटी भी कहते हैं, मतलब बॉटलनेक एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अलोंग दैट पाथ हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट क्रिटिकल एक्टिविटी
हमें क्रिटिकल पाथ पे ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उससे हम मैक्सिमम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोजेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, तो हम उससे कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इतने टाइम में मैक्सिमम कंप्लीट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि एक शेड्यूलिंग का एक मेथड है प्रोजेक्ट में, जो हमने बात की इसके बारे में। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके।